ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 22/12/2022 की। आज बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। बाबा कहते जो कुछ भी आपके पास है, तन मन धन जो भी है, ये सब प्रभु अमानत है, मैंने संभालने के लिए दिया हुआ है। उसे अपना समझ करके यूज नहीं करना है, श्रीमत प्रमाण यूज करना है। साथ ही बाबा ने कहा किसी में भी स्वयं की देह हो, देहधारी संबंध जो भी है, मोह नहीं रखना है। एक माता पिता की आज्ञाकारी बनकर ईश्वरी सेवाधारी बनना है और बाबा का नाम रोशन करना है। अन्य सभी आत्माओं को घर का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा बाबा को याद करना है और माया तो विघ्न डालेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो याद करो, और बाबा कहते विमुख करेगी, उसका काम ही है विघ्न डालना। लेकिन बाबा कहते आपको पुरुषार्थ तो करना है ना, चार्ट रखो, कहता है बाबा। साथ ही बाबा ने कहा कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ तो मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। बाबा कहते मेरे जैसा निष्काम सेवाधारी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। भले अगर वो कहे हम निष्काम सेवा करते हैं, हमें कोई कामना नहीं है, फिर भी बाबा कहते जो करेगा उसको तो फल जरूर मिलेगा, इसलिए मैं तो फल ले नहीं सकता हूँ। बाबा कहते मैं कितना बाबा निर्माण जीत है। बाबा कहते देखो मैं कहाँ आता हूँ, पुरानी दुनिया में आता हूँ और पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। भले भक्ति मार्ग में बाबा कहते मेरे लिए तो कितने बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं, है ना, यादगार जो जड़ मूर्तियाँ जहाँ होती है, लेकिन इस समय देखो मैं कैसे बैठा हूँ। तो बाबा कहते कितना आ करके आप बच्चों को गहरे गहरे आपको राज और रहस्य समझाता हूँ, और कोई भी जो समझा नहीं सकता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, है ना। कभी खुशी कम नहीं होना चाहिए कि कैसे ऊंचे से ऊंचा बाप आकर के इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को। बाबा कहते किसी से नहीं डरना है ना, सब बाप के बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भी मेरे पास है, कहते हैं यहाँ पर जो है सब आप बच्चों का है ना, बाप का सो बच्चों का। तो बाबा कहते लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को आकर यहाँ बेहद के घर में मधुबन में बैठ जाना है। बाबा कहते नहीं, भले सब कुछ आपका है ना, लेकिन आपको तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके सबको संभालना है ना। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। बहुत बड़ी बात कही बाबा ने, है ना, क्योंकि याद से ही सब कुछ होना है, याद से ही सर्व प्राप्तियां होनी है। इसलिए बाबा कहते अपना कल्याण कब है, बाबा की याद में स्वयं का कल्याण है। इसलिए बाबा कहते नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है ना, जो मर्यादा बोल सकते हैं, श्रीमत, है ना, कौन सा सुनाया है। उत्तर है पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। चलायमान होना माना चंचल हो जाना, ठीक है। एक बाप की याद रहे, अपने स्वयं की बाबा ने कहा परीक्षा लेनी है, देखना है, क्या चेक करना है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है, किसी को देखने से चंचल तो नहीं होती, कोई गलत भाव या भावना तो हम अंदर में नहीं आता है। ये परीक्षा लो, देखो। बाबा कहते तुम्हें हाथ से काम करते हुए दिल से बाप को याद करना है, और इसमें आंखें बंद करने की बात नहीं है। बाबा कहते जब बाबा को याद करते हैं ना, तो आंखें स्वाभाविक रूप से क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं,
है ना। सोचते हैं कि अगर किसी को देखेंगे ना तो बुद्धि चलायमान हो जाएगी, यानी चंचल हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में यहाँ कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना। क्योंकि बाबा ने ज्ञान क्या दिया है, आपको चमड़ी को, है ना, इस शरीर को नहीं देखना है, आपको शरीर में उस हीरे को, आत्मा को देखना है, ज्योति को देखना है। तो बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है ना। तो स्वाभाविक है अगर देह को देखेंगे, देह भान होगा तो चंचल तो हो जाएगी। इसलिए बाबा ने बताया है कि देही आत्मा को देखो। हम बल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ है ना। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे, सही बात है ना। चलो ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद किया, लेकिन जब भोजन बनाएंगे तो आंखें तो खोल करके बनाना होगा। तो इसको कहा जाता है हथ काटे और दिल यार्डे। हाथों से काम करते हुए, देखते हुए भी उस परमात्मा को याद करना। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री अपने पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं अपने पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में हो। हर समय बाबा कहते हम क्या हैं, भगवान की उस गवर्नमेंट, ईश्वरी गवर्नमेंट की सर्विस पे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ। बच्चों को अर्थात आत्माओं को ही समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, मीठा बाबा, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी हैं। और आपने जो डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। डायरेक्शन दिया है बाबा कहते याद करते रहो। तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो डायरेक्शन दिया है, लेकिन तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते, माना निरंतर बाबा को याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कोई अगर कहे बाबा से कि हम तो 12 घंटा याद करते हैं, किसी से भी कहे हम तो बाबा को 12 घंटा याद करते हैं, बाबा कहते परंतु नहीं, है ना। माया तो घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी, है ना, एकदम निरंतर 12 घंटा, है ना। बाबा कहते याद नहीं कर सकते, लिंक जरूर टूटता जुड़ता रहेगा। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन विकारों से ही हमारी लड़ाई है। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। बाबा हमेशा माया जीत कहते थे, आज कह रहे माया मतलब ही रावण है ना। रावण जीत तो जगत जीत। राम भी जगत जीत थे ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रहना चाहिए। तो देखना है, बाबा ने काम दिया हर एक को चेक करो कि मेरे को कोई चलाए माने तो नहीं आती है। किसी को अगर देखते हैं तो कोई चंचल तो मेरी वृत्ति नहीं होती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं, कई बच्चे क्या करते अलबेलेपन में आ जाते हैं, कहते मैं तो हूँ ही शिव बाबा का, है ना, हमारा और कौन है, फिर तो याद करने की दरकार नहीं है। ऐसे भी बाबा के निराले बच्चे हैं। बाबा कहते परंतु नहीं, खास याद करना है। बाबा कहते स्पेशल बैठो याद में, और यह नोट भी रखना है कि सारे दिन में हमने बाबा को कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं मनुष्य दुनिया में जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं, डायरी लिखते हैं ना, कि सारा दिन हमने क्या किया, किस समय उठे, ये किया, पूरी रात्रि सोने तक जो उनकी डायरी होती है सारे दिन की, कि हमने सारा दिन यह किया। तो जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे और अच्छी चाल लिखते हैं। तो पिछाड़ी वाले जो पीछे आने वाले लोग हैं, है ना, उनकी जो हिस्ट्री है, जो डायरी है, उसको पढ़े तो
उससे कुछ अच्छाई की बातें सीखें। बाबा कहते हैं अगर वो बुराई लिखें, ऐसा नहीं कि बुराई नहीं होगी, लेकिन लिखते अच्छी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बुराई लिखें तो उनको देखकर और भी बुराई सीखेंगे। तो अब बच्चों को बाबा राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है, ठीक है। बाबा की शायद ये जो नॉलेज है, विरले ही बाबा जो है माना डायरेक्शन है, कोई विरले ही जो है उस पर चलते हैं, क्योंकि कुछ दिन चार्ट रखा फिर भूल जाते हैं, है ना, चार्ट रखते ही नहीं हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं अगर पुरुषार्थ को बढ़ाना है ना, आपको ऊंचा आगे जाना है, तब तो पता चले ना कि हमारी कमाई कितनी हुई, कहीं घाटे में तो नहीं है। तो बाबा कहते तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो ज्ञान तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के क्या है भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। हठ योग माना शारीरिक रूप से आसन आदि। उन्होंने ये पता ही नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। परमपिता परमात्मा भगवान ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी हैं जो लोग यूज करते हैं, है ना, मन मना भाव। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो, एक मुझे याद करो, है ना। बुद्धि से भूलो, सभी संबंधों को भूलते हुए बुद्धि से बाबा को याद करना है। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद ही नहीं कर सकते। अगर भगवान सबके भीतर है, कण कण में व्याप्त है, फिर याद किसको करें। बाबा कहते तो रॉन्ग हो जाता है। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। तो बाबा समझाते हैं मुझ बाप को याद करो, यह देह भी मेरी नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके, है ना। बाबा कहते निराकार बाबा ही कहते हैं, क्योंकि वो तो शरीरधारी है ना। बाबा कहते वो तो कह नहीं सकते। जो निराकार है, जो अशरीरी है, वही परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं हमको कि अपने को भी आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी अर्थात नंगे आए थे, है ना। नंगे अर्थात आत्मा का वस्त्र क्या है, ये शरीर है ना। तो शरीर लेकर के तो ऊपर से नहीं आए थे, है ना, अशरीरी आए थे। उन्होंने क्या बाबा कहते, उन्होंने नागा समझ लिया है। उन्होंने क्या समझा, वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। तो बाबा ने कहा हमें बच्चे तुम अशरीरी बन करके रहो, ठीक है। अर्थात देह का भान मत रखो। तो वो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। उल्टा ले लिया। नागा साधु होते हैं ना, बिल्कुल कुछ कपड़े नहीं पहनते, तो उल्टी कॉपी की है उन्होंने। भक्ति मार्ग में अयथार्थ अर्थ उठा लिया है। बाबा ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह का अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। तो उन्होंने उल्टे ही कर लिया। अब बाबा कहते सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, शरीर समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको यह मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़कर हमें दूसरा लेना है। जब समय आता था तो उस समय क्या करते थे, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करके खुशी खुशी वो दूसरे का शरीर धारण करते थे, गर्भ में चले जाते थे। तो बाबा कहते खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला ना सके, वह काल को जीत नहीं सकते। कौन? सन्यासी। तुम बच्चे तो काल पर जीत पाते हो, अर्थात वहां पे अकाली मृत्यु नहीं होती है ना। इच्छा से क्या करते, खुशी से शरीर का त्याग करते हैं। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं। कौन? सन्यासी, है ना। गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ व्यवहार का त्याग करने वाले हैं। वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, ठीक है। शरीर छोड़ने के बाद संस्कार तो वही है ना सन्यास का,
फिर से संन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में वो आ ना सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। बाबा महिमा करते हैं सन्यासियों के लिए, क्योंकि पवित्रता के आधार से ये जो सृष्टि है ये थमी हुई है, और उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा कार्य किया है ना। पवित्रता को धारण करके क्या किया है, भारत के लिए अच्छा कार्य किया है ना। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। खैर बाबा कहते भारत की महिमा बहुत बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। लेकिन भारत की महिमा भी इतनी बड़ी क्यों है? बाबा के कारण ही है ना। ऊंचे से ऊंचे बाप की ये क्या है, ये कर्तव्य भूमि है, जन्मभूमि है, अवतरण होता है बाबा का, देवभूमि है। इसलिए भारत की महिमा बहुत बड़ी है। तो बाबा कहते हैं भारत ही पवित्र था लेकिन अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, माना सभी धर्म वालों का ये तीर्थ स्थान है, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता, सबका पिता, सबका मालिक इस भारत में आते हैं। अब मनुष्य मात्र की अभी सद्गति होगी। भगवान के आने से ही क्या होती है, सद्गति दाता जब आते हैं तभी सद्गति होती है। तो अब होनी है। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, जो परम पिता है भगवान सबको छुड़ाने वाला है, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो वे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते, अपने पिता को सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं, हे पतित पावन। निराकार बाप को ही सभी याद करते हैं, भारतवासी ही गाते हैं। सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। कौन बनते? भारतवासी, जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं वही पावन बनते हैं। तुम समझते हो बिल्कुल ये सब राइट बातें हैं। बाबा जो कुछ हमें सुना रहे हैं आज हमें सब सही लगती है ना। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं, है ना। जैसे क्रिश्चियन धर्म वाले बाइबल बनाते हैं, मुस्लिम धर्म वाले कुरान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है, क्योंकि अभी अभी आए हुए होते हैं तो बहुत प्यूरिटी होती है, ताकत होती है, और उस पवित्रता के आधार पे उनका बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं। अभी तो सब माना पूरी सृष्टि की आत्माएं क्या बन गए, पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है, और ऐसे बाप का जन्म यहाँ भारत में होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। कहाँ है? भारत में है। इनको अगर जान जाए, पूरी दुनिया की आत्माएं अगर जान जाए कि सबका सद्गति दाता, सबका जो पिता है वो यहाँ ही भारत में ही आते हैं, तो और एक शिव ही सबका पिता है। तो हम बाबा कहते सभी एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है, मुक्तिदाता है। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। कौन एक? शिव बाबा। मीरा के लिए जैसे था ना, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो ऐसे ही हमारा कौन है? एक परमपिता परमात्मा, और दूजा ना कोई। कोई मरता है तो उस पर फूल चढ़ाते हैं है, उसकी समाधि पे और उसकी जो पार्थिव शरीर पे फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो कभी मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम में ले जाते हैं। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं, विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु यह पता ही नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं, है ना। कितने देश हैं उनके यादगार, निराकार ज्योति स्वरूप की यादगार अधिकांशतः सभी देशों में है, अलग अलग नाम से उसको सब पूजते हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि इनको हम क्यों पूजते हैं।
जापान में भी है, श्रीलंका में भी है, बहुत से देशों में यादगार है। बाप स्वयं ही बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है, इसलिए क्या है, कृष्ण जयंती है ना। नई दुनिया का प्रिंस कौन है, कृष्ण है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग को पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, सो भी कैसे, श्रीमत पर। हम खुदाई खिदमतगार हैं, है ना, ईश्वरी सेवाधारी हैं। सेल्वेशन आर्मी, हम वो आर्मी है जो लोगों को के सहयोग करते हैं। हम बेड़े हुए जो डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं, उनको क्या देते हैं, सहूलियत प्रदान करते हैं मनुष्य आत्माओं को। सारी दुनिया जैसे वो सेना स्थूल रूप में सबकी सुरक्षा करती है, सहयोग करती है, ऐसे हम सब रूहानी आर्मी हैं। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की क्या कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, भारत को आजाद कराया अंग्रेजों से, परंतु कोई सुख तो हुआ नहीं, है ना। क्या सुख हुआ, और दुख हो गया। विकार बढ़ते गए। आज देखो अपने देश में खुद ही सुरक्षित नहीं है। आज स्वतंत्र भारत है लेकिन लोग स्वतंत्र नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो बाबा कहते और दुख हो गया ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं रावण की जंजीरों से छुड़ाने। ठीक है, रावण, बाबा कहते रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। एक जो है बेड़ी से अनेक प्रकार की जंजीरें से मनुष्य बंधा हुआ है। सतयुग में यह तो होती नहीं, वहां तो दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो देखो कितने व्रत नेम आदि रखते हैं। यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, फादर सोज सन। बाबा ने बच्चों को आगे रखा, बच्चों को प्रत्यक्ष किया, शो किया। तो बच्चों का क्या फर्ज है, सन शोज फादर। हम बच्चों को भी बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप का नाम रोशन करना, शोज करना है। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। किसको, इस संसार को। सब भटक गए हैं ना, सब फंस गए हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं। भक्ति मार्ग में देखो कितना माथा मारते हैं, कितना मेहनत करते हैं, परंतु बाप से वर्षा तो कोई ले ना सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो रास्ता कौन बताएगा, बाबा कहते दूसरे क्यों नहीं बता सकते। अगर कोई रास्ता जानता हो तो ना बताए, है ना। घर का रास्ता तो किसी को पता नहीं है, एक को ही पता है, परमात्मा को। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी घर के रास्ता को, घर का रास्ता किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तब तो नहीं तो बताते हैं ना, और कोई जाता। कोई को रास्ते का मालूम नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश जाने वाले हैं। सभी आत्माएं झुंड की झुंड उड़ेंगे। जैसे मच्छर उड़ते हैं ना, झुंड के झुंड उड़ते हुए मच्छर जाते हैं, ऐसे बाबा कहते सभी आत्माएं ऐसी जाएंगी। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो करेंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है ना। यही वो कयामत माना विनाश काल का यही समय है। मनुष्य दीपावली पर साल का क्या निकालते,
साल का फायदा नुकसान निकालते हैं, साल भर का और खाता निकालते हैं ना, जमा खाता वगैरह। तो बाबा कहते हैं वो तो साल भर का निकालते हैं। हर वर्ष दीपावली के समय जो बिजनेसमैन आदि होते हैं, कितना हमें घाटा हुआ है ना, कितना फायदा हुआ। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी है कल्प कल्प की बात, है ना। जो फायदा होगा अभी वो कल्प कल्प के लिए है, घाटा भी है। तो ये जो बाबा कहते अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, ठीक है। अब खाता जमा कैसे होगा, है ना। बाबा कहते शिव बाबा को याद करने से, योग बल से। फिर 21 जन्म, 2 युगों तक कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी भी प्रकार की, ना शारीरिक रूप से, ना आर्थिक, किसी भी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई प्राप्त नहीं वस्तु नहीं होगी। कहते ना प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। इतनी भरपूरता होगी, इतना हर चीज भरपूर होगा। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे ताकि अच्छे से पुरुषार्थ करें, पछताना ना पड़े, है ना। फिर ये ना कहे हमें बताया नहीं, इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं अभी जो ज्ञान योग के द्वारा जो पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते, सर्विस करते, तो इसके आधार पे ही प्राप्ति होती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे, वहां तो कोई लिखता नहीं है। शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है जमुना के कंठे पर किनारे क्या था, महल था। दिल्ली परिस्थान थी, परिस्थान माना स्वर्ग थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, टाटा बिरला कहते हैं ना, वो जो बहुत बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा का नाम तो अभी तक चला आता है। तो शिव बाबा कहते हैं वास्तव में ज्ञान गंगाएं तो तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं है जितना गंगा का है, क्योंकि गंगा के लिए क्या कहते, शिव से निकली गंगा मानी गई है ना। तो ज्ञान गंगा की बात है, इसलिए स्थूल में भी उस पानी की जो गंगा है ना, उसका बहुत प्रभाव है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ शिव का नाम क्या है, विश्वनाथ कहते हैं ना शिव का नाम। तो विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसा कहते हैं। और ये समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर इसलिए काशी वास करते, काशी में रहने चले जाते हैं। समझते हैं वो इसी समय की बात है। विश्वनाथ ज्ञान गंगा से हमारी क्या करते, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो यादगार के रूप में लोग जो स्थूल उस गंगा के किनारे पे जाते हैं और उस विश्वनाथ जो यादगार है शिव बाबा की जड़ यादगार में जाकर के ध्यान लगाते हैं, है ना। आगे तो बलि भी चढ़ते थे, बाबा बताते हैं ना। काशी कलवट कहते, काशी में ही है वो कुआं जो गहरा, जिसमें कि वो बलि चढ़ जाते थे, कूद जाते थे। अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। चढ़ते थे और कहते थे देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात है और भक्ति मार्ग में क्या बात है। भक्ति में, ज्ञान मार्ग में पहले था शरीर की बलि चढ़ना, और ज्ञान मार्ग में क्या है, तो भक्ति मार्ग में था। यहाँ तो बाबा कहते जीते जी बलि चढ़ो। इसमें अब देहभान का बलि चढ़ो, बुराइयों का बलि चढ़ाओ। कितना कंट्रास्ट है, बहुत अंतर है ना। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई है बाबा कहते, इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। कितना व्रत किया, भूखे रहे, पैदल चले, प्यासे रहे, है ना।
तो बहुत तकलीफें उठाई, देवियों पर भी जाकर बलि चढ़े। सोचो, अभी तुम बलि चढ़ते हो, कुर्बान जाना, बलि चढ़ना माना कुर्बान जाना, यह सब कुछ ईश्वर का है। यही तो बलि है ना, यही यही बलि चढ़ना है। तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, समर्पण करते हो। बाबा कहते भगवान पे बलिहार जाते हो ना, तो बाबा भी क्या कहते हैं कि सब कुछ मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ स्वर्ग है, तुम तो अब नर्कवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा के श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि नहीं बनाना है ना, वह तो दाता है। बाबा कहते बाबा को अब अपने रहने के लिए बनाना है क्या? हाँ, अपने रहने के लिए तो नहीं बनाना है, वह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा तो कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा ने सब कुछ बनाया और बच्चों को क्या बना दिया? ट्रस्टी। भक्ति मार्ग में कहते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब आपका दिया हुआ है ना। गाते भी हैं, सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, है ना। कहते हैं ना, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो बाबा कहते, वो तो ऊपर ऊपर ऐसा कहते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं दे देते हैं, लेकिन अपना मानकर यूज करते हैं। फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं, है ना, क्योंकि तो दिया ही नहीं ना तो दुखी होते हैं। अब बाबा तो तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाबा तो सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। जैसे हम कहते हैं ना अभी, बाबा ये सब कुछ आपके हैं, है ना, तन मन, अगर धन है, परिवार, सब कुछ आपका है। तो बाबा कहते ठीक है मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो ये मेरा है, अपना नहीं समझना, ये अमानत है ना। तो श्रीमत प्रमाण यूज करना। तो इसलिए क्या बन जाते हैं हम? ट्रस्टी। बाबा को दिया, बाबा ने फिर हमें दिया, अब हम संभाल रहे हैं, तो मैंपन मेरेपन की भावना से हम नहीं संभाल रहे हैं, है ना। हम ट्रस्टी होकर अमानत समझ करके संभाल लेंगे। तो कभी भी इससे क्या होगा, कभी भी एक तो ममत्व नहीं जाएगा, और दूसरी बात कभी भी उसको गलत यूज नहीं कर सकेंगे। ये है ट्रस्टी बनने से फायदा। तो बाबा कहते हैं बाकी मैं लेकर क्या करूँगा, तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं ना। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, हेल्थ और वेल्थ इससे दोनों मिलती है। इस रूहानी हॉस्पिटल से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, और इस पढ़ाई से संपत्ति मिलती है। एजुकेशन को, शिक्षा को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना अभी की बात है, जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, है ना, मम्मा बाबा जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरुषार्थी हैं, उनको बाबा कहते फॉलो करो। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो। तो यह है ना, यह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं। तो क्या हो गए दोनों, माता और पिता। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ, है ना। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर क्या कहते हैं, तुम हमारे हो, तुमको मैंने एडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया, है ना बाबा, क्योंकि माताओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जगदम्बा सरस्वती को निमित्त बनाया, माध्यम बनाया। आगे बाबा कहते तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बाबा कहते हैं तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो, लेकिन कैसे? ट्रस्टी होकर, जरा भी ममत्व ना हो, जरा भी जो है मनमत से यूज नहीं करो, श्रीमत अनुसार ही सबको क्या करो, ट्रस्टी होकर संभालो।
तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं कि यह मकान शिव बाबा का व ब्रह्मा बाबा का है। बाबा कहते नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए है। इसलिए तो हम सभी ने देखा ना, जब मधुबन हम जाते हैं बेहद के घर में, है ना, सबसे ऊपर में, तो बाबा तो ऊपर में थे, तो बड़े बड़े पक्के मकान में बाबा के बच्चे रहते थे। और ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा कहाँ रहते थे? उस झोपड़ी में, बांस की झोपड़ी में। तो बाबा कहते ये जो है ना, ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की तो कोई बात नहीं है। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना, एक की प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा ने कहा बाबा का जो कुछ है वो बच्चों का है, इसमें झगड़ने की तो बात नहीं है। लौकिक दुनिया में क्या होता है, प्रॉपर्टी के लिए कितना झगड़ा होता है ना, इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, या हमको इतना हिस्सा चाहिए। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना, इतने सब ढेर बच्चे हो, इसलिए यहाँ पे किसी को हिस्सा कुछ नहीं मिल सकता। पार्टीशन तो कुछ भी हो ना सके, और गवर्नमेंट भी कुछ ना कर सके। यह ब्राह्मण बच्चों का है, सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब, कोई साहूकार, सब यहाँ आकर रहते हैं। कहाँ? बेहद का घर मधुबन। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों के अंदाज में हो जाएंगे। उस समय तो संख्या कम थी, तो बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा ने आगे से बताया था कि आगे चलकर बच्चों की संख्या लाखों के अंदाज में, तादाद में हो जाएंगी। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए। इसलिए देखो बाबा का घर बनता जा रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है। तो तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक भी हो ना सके। ब्रह्मा भी कह रहे हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं, शिव बाबा दोनों। लौकिक में भी जो बच्चे हैं ना, उतने प्यारे नहीं है जितने आप अलौकिक बच्चे हो, क्योंकि वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के। आप देखो कई बार क्या होता है कि हाँ, इसको भी समझना है। कई नए लोग अगर मुरली सुनते हैं, ऑनलाइन है जैसा भी ना, तो कई उल्टा लेते हैं कि यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है। दुनिया में क्या है, शूद्र ब्राह्मण जो भी है, ऊंची जात और नीची जात के बीच बहुत ज़्यादा क्या है, भेदभाव है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं है, दुनिया वालों के हिसाब से नहीं है। शूद्र किसे कहा बाबा ने? जिसके अंदर देहभान है, विकृति है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, है ना। वो तो सभी हैं, सभी पूरे मनुष्य आत्माएं हैं। लेकिन उनसे हट करके जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, जो पवित्रता को धारण किया, आत्मिक रूप का आत्मा समझकर चल रहे हैं, तो ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा तो संगम योगी जो ब्राह्मण हैं, भगवान के जो बच्चे हैं, तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए कहेंगे क्या? सन्यासी कभी बोलेंगे क्या? इतने बड़े बड़े ऊंचे महलों में रहते हैं, इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास, बहुत सन्यासियों के पास कोई कम रहता है क्या? बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन सन्यासी कभी भी नहीं कहेंगे हाँ उनके फॉलोअर को ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ तो शिव बाबा कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है, ये भी कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान मेरा है, भगवान खुद कह रहा है मैं भी तुम्हारा हूँ, है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो ना सके, क्योंकि वो जो करेगा ना उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल तो ले नहीं सकता हूँ, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यह मेरे लिए यह पुराना शरीर है। और भक्ति में देखो मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, आलीशान, है ना। लेकिन इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, वो भी पुराना तन, बूढ़ा तन। कितना गुह्यराज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़े ही मुरली चलाएंगे, है ना। बाबा की मुरली तो उनके बच्चों के आगे चलती है।
बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं ये तुम जानते हो, गुप्त रीति से, है ना। साधारण तन में आते हैं, कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं डरने की तो कोई बात ही नहीं है, सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए, जितने मकान आदि बन रहे हैं, सुख सुविधाओं की जो भी चीजें वहां पर है, बच्चों के लिए है ना। बाबा ने क्या कहा, सब बाप के बच्चे हैं और जो कुछ भी यहाँ है सब बच्चों के लिए है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि सबको आके यहीं बैठ जाना है। बाबा कहते नहीं, तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहें तो क्या हो जाए, फिर तो सब कहे कि यहीं आकर बैठ जाएं तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए, है ना। दिल्ली जितना क्या चाहिए, स्थान चाहिए। ऐसा तो हो ना सके। बाबा जो है हंसी कुड़ी की बात भी बीच बीच में बाबा करते हैं। फिर भी, है ना, रमणीक बातें हैं बाबा की। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा गोल्डन एसेट बन जाएगी, तभी घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। ठीक है, मम्मा बाबा तो नंबर 1 में आने वाली आत्माएं हैं, है ना। और धर्मराज के आगे सिर ऊंचा करके जाएंगे। ऐसा नहीं बाबा कहते कि आगे सजा मिले फिर रोटी मिले, तो दंड खा करके नहीं जाना है ना। इसलिए बाबा कहते मम्मा बाबा के समान सम्मान सहित पास होकर जाना है, धर्मराज के आगे सिर उठाकर जाना है। हाँ, वो कब हो सकेगा, जब हमारे से कोई भी भूले ना हो। श्रीमत प्रमाण अगर हम चलेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, सच्चे होकर रहेंगे बाबा के साथ, तो क्या होंगे, इज्जत से हो जाएंगे हम। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व मोह नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, संपर्क संबंध में आते जिनसे हम मिल रहे हैं ना, और जो हमारे संबंधी हैं, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। विस्तार, संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम युग पर संतुष्ट नहीं रहेंगे फिर कब रहेंगे। इसलिए ना स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, ना दूसरे के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो, है ना। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। पास पास होते हैं ना, दूर दूर अगर होंगे तो माला नहीं बनेगा। तो बाबा के दाना दाना से जुड़ा हुआ होता है, तभी माला बनता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है, तब तो माला के मड़के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी हैं। ठीक है, वंश लिखा है माना सारा अंश। पुराने जो स्वभाव संस्कार है उसको सूक्ष्म में भी बाबा कहते हैं उसका त्याग करना है, कुछ भी ना रहे, है ना। अंश मात्र का भी उसका
जो त्याग करेंगे ना वही सर्वंस त्यागी है। नहीं तो कई बार क्या करते, बाबा कहते हैं ना, मोटे रूप से बच्चे जो है वो त्याग कर देते हैं और ये समझते हम तो हमने सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन सूक्ष्म में वो बातें अंश जो रहता है वो अंदर शेष रह जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल, क्रोध का त्याग किया लेकिन रोब तो है ना, अंदर अगर रोब आ गया, जोश में आए, तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं नहीं, अंश मात्र भी अर्थात जो भी विकार हैं, स्वभाव संस्कार है, उसके बाल बच्चे भी नहीं होने चाहिए। जब पूरी तरह से उसका अंश मात्र का जब त्याग करेंगे पूरे वंश सहित उसका, तभी कहेंगे सर्वंश त्यागी। अगर ऊपर से किया, थोड़ा भी अगर छिपा लिया, थोड़ा भी अंदर बचा लिया, है ना, या अहंकार वश त्याग नहीं कर पाए, तो बाबा कहते हैं किसी भी कारण से अगर रह गया तो उसे सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। तो बहुत बहुत जो धारणा युक्त मीठी रमणीक बाबा की मुरली चली है, जिसको हमको बार बार सुनना है, रिवाइज करना है और उस आधार पे नशा भी चढ़ाना है और पुरुषार्थ भी करना। आज बाबा ने बहुत बड़ी नशे की बात कही। क्या कहा बाबा ने? नशा चढ़ाया, मैं भी तुम्हारा हूँ। अच्छा, ओम शांति।